हेलो दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के अंतर्गत आने वाले प्राचीन भारत के विविध पहलुओं के विषय में देखेंगे, जिसमें पहला तथ्य है प्राचीन काल के प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानी। राजवंश है हर्यक वंश, इसके संस्थापक थे बिंबिसार। राजधानी इनकी थी राजगृह व पाटलिपुत्र। अगला है शिशुनाग वंश, इसके संस्थापक थे शिशुनाग और राजधानी पाटलिपुत्र। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे और ये राजधानी इनकी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और शुंग वंश, इसकी राजधानी पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश राजवंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र। कंड वंश के संस्थापक वसुदेव थे और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। और इक्ष्वाक वंश के संस्थापक थे शांतमूल, श्री शांतमूल, और इनकी राजधानी का नाम नागार्जुनी कोंड था। और कुषाण वंश के संस्थापक थे कटफिसस प्रथम और इनकी राजधानी का नाम पुरुषपुर यानी पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा थी। गुप्त वंश, इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। हूण वंश, इसके संस्थापक थे तोरमाड़ और इनकी राजधानी का नाम था साकल सियालकोट। अगला है पुष्यभूति या वर्धन वंश, इसके संस्थापक थे इस वंश के नरवर्धन और इनकी राजधानी थानेश्वर व कन्नौज में थी। पल्लव वंश, इसके संस्थापक थे सिंहवर्मन चतुर्थ और इनकी राजधानी का नाम था कांचीपुरम। अगला है राष्ट्रकूट वंश, इसके संस्थापक थे दंतिवर्मन और इनकी राजधानी थी मान्यखेत। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और राजधानी मुंगेर पश्चिम बंगाल में थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र और इनकी राजधानी कन्नौज उत्तर प्रदेश में थी। सेन वंश, इसके संस्थापक थे सामंत सेन और इनकी राजधानी थी राढ़। गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे और राजधानी कन्नौज उत्तर प्रदेश थी। चौहान वंश, इसके संस्थापक थे वासुदेव और इसकी राजधानी अजमेर में थी, राजस्थान। चंदेल वंश, इसके संस्थापक थे नन्नुक और इनकी राजधानी खजुराहो में थी। गंग वंश, इसके संस्थापक थे वज्रहस्त पंचम और इनकी राजधानी पुरी उड़ीसा में थी। उत्पल वंश, इसके संस्थापक थे अवंतिवर्मन और इसकी राजधानी कश्मीर में थी। परमार वंश, इसके संस्थापक थे उपेंद्र या कृष्णराज और इनकी राजधानी धार उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित थी। अगला है सोलंकी वंश, इसके संस्थापक थे मूलराज प्रथम और इनकी राजधानी का नाम अन्हिलवाड़ था। कलचुरी वंश, इसके संस्थापक थे कोकल और इनकी राजधानी का नाम त्रिपुरी। चोल वंश, इसके संस्थापक थे विजयालय और इनकी राजधानी का नाम तंजावुर था। ये तो हो गई राजधानी और इनके संस्थापक और कहाँ पे ये स्थित हैं, इस विषय में देखा। अभी देखते हैं प्राचीन काल के ग्रंथ और रचनाकार तथा इनका काल पीरियड। तो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार थे पाणिनि और ये इनका काल था रचना का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। रामायण, इसके रचनाकार वाल्मीकि थे और ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनका काल था रामायण का। महाभारत, वेद व्यास इसके रचनाकार थे और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये वेद व्यास द्वारा लिखी गई महाभारत। अगला है अर्थशास्त्र, इसके रचनाकार थे चाणक्य और ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना करी थी। इंडिका, इसके रचनाकार थे मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल में लिखी गई।
पंचतंत्र इसके रचनाकार विष्णु शर्मा थे और ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। महाभाष्य इसके रचनाकार पतंजलि थे और ये भी 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई। सत हसारिका सूत्र ये नागार्जुन इसके रचनाकार थे और ये कनिष्क के काल में लिखी गई थी। बुद्धचरित ये अश्वघोष इसके रचनाकार थे बुद्धचरित के और ये कनिष्क के काल में ही लिखी गई। अगला है सौंदरानंद, ये अश्वघोष इसके रचनाकार थे, कनिष्क के काल में ही इसको भी रचा गया। स्वप्न वासव दत्ता इसके रचनाकार भास थे और ये गुप्त काल में यानी 300 ईस्वी में लिखी गई, रचना की गई। काम सूत्र इसके रचनाकार वात्स्यायन थे और ये गुप्त काल में 300 ईस्वी में लिखी गई। अगला है कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम। इनके रचनाकार कालिदास थे और ये सब गुप्त काल में रचनाएं की गईं। अगला है नाट्य शास्त्र, इसके रचनाकार भरत मुनि थे और ये गुप्त काल में इन्होंने इसकी रचना करी। महाविभाषा शास्त्र इसके रचनाकार वसुमित्र थे, ये कनिष्क के काल में इन्होंने इसकी रचना करी। देवी चंद्र गुप्तम इसकी रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई गुप्त काल में। मृच्छकटिकम शूद्रक ने इसकी रचना करी गुप्त काल में। अगला है सूर्य सिद्धांत, इसकी रचना आर्यभट्ट के द्वारा की गई गुप्त काल में। वहत संहिता ये वाराह मिहिर के द्वारा गुप्त काल में। कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा रचना करी गई गुप्त काल में। अन्य कुछ रचनाएं भी हैं अभी। अभिधम्म कोश इसकी रचना वसुबंधु के द्वारा 400 ईस्वी में की गई। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में। रावण वध इसकी रचनाकार हैं भट्टी 5वीं शताब्दी में। किरातार्जुनियम ये भारवी ने इसकी रचना करी 600 ईस्वी में। अगला है 10 कुमार चरितम, इसके रचनाकार थे दंडी जो कि 7वीं शताब्दी में इनका रचनाकाल का टाइम था। अगला है हर्ष चरित, ये बाणभट्ट और कादम्बरी बाणभट्ट वासवदत्ता सुबंधु हर्षचरित व कादम्बरी की रचना करी थी बाणभट्ट ने 7वीं शताब्दी में। वासवदत्ता की रचना सुबंधु ने 7वीं शताब्दी में करी। नागानंदन इसकी रचना और रत्नावली व प्रियदर्शिका की रचना, इन तीनों नागानंदन, रत्नावली, प्रियदर्शिका के रचनाकार हर्षवर्धन थे। इन्होंने इसकी रचना 7वीं शताब्दी में करी थी। अगला है मालती माधव भवभूत के द्वारा रची गई 8वीं शताब्दी में। फिर है पृथ्वीराज विजय, इसके रचनाकार जयानक थे। इन्होंने 9वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य इसकी रचना करी थी। किसकी? पृथ्वीराज विजय की। और कौन है इसके रचनाकार? जयानक। अगला है कर्पूर मंजरी व काव्य मीमांसा, इसके रचनाकार थे राजशेखर। इन्होंने 10वीं शताब्दी में इसकी रचना करी थी। अगला है नव साहसांक चरित, इसके रचनाकार पद्मगुप्त थे। 1005 ईस्वी में इन्होंने इसकी रचना करी थी नव साहसांक चरित की, पद्मगुप्त ने। अगला है शब्दानुशासन, ये राजा भोज के द्वारा रची गई। 1005 से 1051 के मध्य इसका रचनाकाल का टाइम था। अगला है वृहत कथा मंजरी, ये क्षेमेंद्र के द्वारा इसकी रचना की गई। 10वीं से 1200 ईस्वी के मध्य इसकी रचना काल का समय रहा है। नैषध चरितम श्रीहर्ष के द्वारा और 1075 ईस्वी के लगभग। अगला है विक्रमांक देव चरित, ये विल्हड़ के द्वारा रचना इसकी की गई 1085 ईस्वी के आसपास। अगला है कुमारपाल चरित, कुमारपाल चरित हेमचंद के द्वारा इसकी रचना की गई 1089 से 1173 ईस्वी के मध्य। अगला है गीत गोविंद, इम्पॉर्टेंट है, जयदेव के द्वारा रचना की गई 12वीं शताब्दी में। गीत गोविंद जयदेव 12वीं शताब्दी। अगला है पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई 12वीं शताब्दी।
राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा 12वीं शताब्दी, रसमाला सोमेश्वर द्वारा 13वीं शताब्दी में और शिशुपाल वध माघ के द्वारा 1306 ईस्वी में इसकी रचना की गई। विदेशियों की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें रचनाकार दिया गया है, उनके देश दिए गए हैं और रचना का नाम दिया गया है। तो रचनाकार है मेगास्थनीज जो कि यूनान देश से संबंधित थे और रचना का नाम इनका है इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी और ये यूनान से संबंधित व्यक्ति थे। टॉलेमी यूनान से संबंधित थे, जियोग्राफी यानी भूगोल की रचना करी थी। प्लिनी यूनान से संबंधित थे, इन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका लिखा है। अज्ञात हैं यूनान मिस्र जो कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, इसके लेखक के विषय में, इसके रचनाकार के विषय में किसी भी ऐतिहासिक तथ्य में कहीं कोई विवरण नहीं मिलता है कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखी है, लेकिन ये यूनान या मिस्र में किसी व्यक्ति ने लिखा है जिसके लिए अज्ञात शब्द यहाँ यूज किया जा रहा है। अगला है फाहियान, ये चीन से संबंधित व्यक्ति थे जो कि भारत भ्रमण पर आए थे। इन्होंने ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज नाम की रचना करी थी। ह्वेनसांग जो कि चीन से ही थे, एस्से ऑन वेस्टर्न वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी थी। और इत्सिंग ये भी चीन से थे, ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड मलाया, ये इनकी रचना का नाम था। ये तीनों रचनाएं आप मनन कर लीजिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगला है ह्यूली, ये भी चीन से आने वाला एक यात्री थे। लाइफ ऑफ ह्वेनसांग, इन्होंने रचना का नाम दिया है लाइफ ऑफ ह्वेनसांग, ह्यूली द्वारा लिखी गई, ये चीन से संबंधित व्यक्ति थे। अलबरूनी, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। तहकीके हिंद नामक इनकी रचना, जो कि अरब से आए थे अलबरूनी, इन्होंने लिखा है तहकीके हिंद। भागवत संप्रदाय के नायकों का विवरण वायु पुराण में निम्न रूपों में मिलता है। संकर्षण रोहिणी पुत्र, वासुदेव देवकी पुत्र, प्रद्युम्न ये रुक्मणी पुत्र थे, सांब जाम्बवती पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युम्न पुत्र। विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है। 10 अवतारों का उल्लेख यहाँ मिलता है। प्रमुख अवतार हैं मत्स्य, कूर्म यानी कच्छप कछुआ, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि या कलि। ये 10 अवतार विष्णु के बताए गए हैं पुराणों में और ऐतिहासिक तथ्यों में। स्मार्ट फैक्ट्स है आपके लिए। वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे जो वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता थे। वासुदेव की पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख भक्ति के रूप में पाणिनि के समय 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है। अगला फैक्ट है भागवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। इस धर्म के सिद्धांत भगवत गीता में निहित हैं। अगला फैक्ट, मेगास्थनीज हेराक्लीज यानी कृष्ण की चर्चा करता है। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। उसमें कृष्ण को देवकी पुत्र तथा ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। अगला, अर्धनारीश्वर तथा त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा गुप्त काल में आरंभ हुई। समन्वय की यह उदार भावना गुप्त काल की विशेषता है। अर्धनारीश्वर की मूर्ति शिव एवं पार्वती के परस्पर तादात्म्य पर आधारित थी। ऐसी पहली मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ। हरिहर के रूप में शिव की विष्णु के साथ सर्वप्रथम मूर्तियां गुप्त काल में बनाई गईं। शिव की प्राचीनतम मूर्ति गुड़ी मल्लम लिंग रेनगुंटा से मिली है। दक्षिण भारतीय स्थान है गुड़ी मल्लम लिंग रेनगुंटा, ये वहाँ से मिली है। कौन सी? शिव की प्राचीनतम मूर्ति। अगला फैक्ट है कौशितकी एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है। 4 संहारक के रूप में एवं 4 सौम्य के रूप में प्राप्त हुए हैं।
शैव संप्रदायों का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भागवत नाम से हुआ है। 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ पंथ संप्रदाय चलाया। किसने? मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ पंथ संप्रदाय को चलाया था 10वीं शताब्दी के अंत में। अगला फैक्ट है, देवी के सौम्य रूप का मंदिर जम्मू में वैष्णो देवी का एवं सतना के समीप मैहर में स्थित है, जहां शारदा की मूर्ति है। देवी के उग्र रूप का मंदिर कलकत्ता में काली मंदिर है और असम का कामाख्या मंदिर देवी के काम प्रधान रूप को दर्शाता है। यहाँ पे अब हम देखेंगे भारतीय दर्शन तथा उनके प्रवर्तक, जिसमें प्रमुख दर्शन एक तरफ दिया गया है और उनके प्रवर्तकों के विषय में जानकारी दी गई है। तो चारवाक यानी भौतिकवादी थे, इनके प्रवर्तक थे चारवाक। सांख्य दर्शन के कपिल और योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, योग सूत्र इन्होंने लिखा है। और न्याय दर्शन के थे गौतम, न्याय सूत्र की रचना करी है। वैशेषिक दर्शन के कणाद या उलूक इसके प्रवर्तक थे। पूर्व मीमांसा इसके जैमिनी प्रवर्तक थे। और उत्तर मीमांसा के बादरायण ब्रह्मसूत्र, जिन्होंने इसकी रचना करी है ब्रह्मसूत्र नामक पुस्तक की, तो ये बादरायण थे और इन्होंने उत्तर मीमांसा के ये प्रमुख दर्शन के प्रतिपादक थे उत्तर मीमांसा, और इसके प्रवर्तक थे बादरायण। प्राचीन भारत के प्रमुख अभिलेख, यहाँ पे एक तरफ अभिलेख और उनके शासक दिए गए हैं, जिसमें महास्थान अभिलेख ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, गिरनार अभिलेख रुद्रदामन के समय, प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के समय, उदयगिरि अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के समय व भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त के समय, एरण अभिलेख भानुगुप्त के समय तथा ग्वालियर प्रशस्त ये राजा भोज के समय व हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल के समय, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के समय व देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन के समय, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय हुए। उत्कृष्ट रैखिक निरूपण और रंगों के गतिशील विस्तार ने अजंता के भित्ति चित्रों को भारत की सर्वोत्कृष्ट कलाकृतियों का रूप प्रदान किया है। अजंता के चित्रों के 3 विषय हैं। छतों, कोनों आदि स्थानों के सजाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य दिखाया गया है और बुद्ध और बोधिसत्व के चित्र का अंकन किया गया है, वहाँ पे चित्रांकन किया गया है। जातक ग्रंथों के वर्णनात्मक दृश्य दिखाए गए हैं अजंता एवं एलोरा की गुफाओं में। स्मार्ट फैक्ट्स के अंतर्गत कुछ अन्य तथ्य देखेंगे। इसमें पहला है, एलिफेंटा का प्राचीन नाम धारापुरी है। इसे पुर्तगालियों ने एलिफेंटा नाम इसलिए दिया क्योंकि राजघाट नामक स्थान पर हाथी की एक भीमकाय मूर्ति थी। यहाँ के मंदिरों में महेश की मूर्ति, शिव तांडव और शिव पार्वती विवाह की मूर्तियाँ अपनी भव्यता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ से 2 छोटी बौद्ध गुफाएं भी मिली हैं। महाराष्ट्र में मुंबई लगभग 200 मील उत्तर में कन्हेरी नामक गुफाओं का एक विशाल समूह स्थित है। अनेक वर्षों तक इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं का निवास रहा है। ये गुफाएं 8वीं-9वीं शताब्दी की हैं। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम उत्तर दिशा में स्थित हैं। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए जग प्रसिद्ध हैं। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं और इनमें 1 से 12 तक बौद्धों से संबंधित तथा 13 से 29 तक हिंदुओं से संबंधित तथा 30 से 34 तक जैन धर्मावलंबियों से संबंधित गुफाएं थोड़े थोड़े अंतर पर बनी हैं। अगला फैक्ट है, एलोरा की कुल 34 गुफाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध है गुफा संख्या 16। यह विश्वविख्यात कैलाश मंदिर है। यहाँ पर
यहाँ पर विश्वविख्यात कैलाश मंदिर स्थित है, इसलिए ये बहुत प्रसिद्ध है। एलोरा की कुल 34 गुफाओं में सर्वाधिक 16 गुफा संख्या 16। इसे राष्ट्रकूट शासक यानी कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह समूचा मंदिर पहाड़ी के एक भाग को काटकर बनाया गया है और इसमें कोई जोड़ नहीं है। यह मंदिर शिव को समर्पित है। यहाँ के शिल्पियों ने पहाड़ी को और उसके विभिन्न भागों को तराशकर मूर्तियों की आकृतियाँ, उनके अंग प्रत्यंग का सूक्ष्माति सूक्ष्म अंकन, यहाँ तक कि हाथियों की आँखों की पलकें तक इतने कौशल से गढ़ी हैं कि दर्शक आत्म विभोर हो उन महान कलाकारों को नमन करते हैं। अगला फैक्ट है भीमबेटका। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कर लिया है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है। इनमें 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 लाख जुआर समूह में स्थित हैं। अगला फैक्ट है छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद में। खड दर्शन का बीजारोपण उत्तर वैदिक काल में हुआ। पुराणों के संकलन का श्रेय वेद व्यास को दिया जाता है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा भगवान बुद्ध की थी। पंचरात्र पद्धति वैष्णव मत से संबंधित है तथा यह एक कर्मकांडीय पद्धति है। नालंदा गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र था। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसके संस्थापक लकुलिस थे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये थे लकुलिस। अजंता कलाकृतियाँ गुप्त काल से संबंधित हैं। धन्वंतरि, चरक एवं सुश्रुत प्राचीन भारत के प्रमुख आयुर्वेदाचार्य थे। गुप्त काल में हिंदू धर्म मूर्ति उपासना का केंद्र बन गया। ह्वेनसांग जिस समय यानी 637 ईस्वी के आसपास नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचा, उस समय वहां के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। इम्पॉर्टेंट तथ्य है ये आपके लिए। अगला है खजुराहो के मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्य एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। कन्हेरी में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। कहाँ पर? कन्हेरी में। कन्हेरी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एलिफेंटा के स्मारक प्रायः शैव धर्म से संबंधित हैं। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। अंकोर वाट के मंदिर को किसने निर्माण कराया? सूर्यवर्मन सेकंड ने। मूर्ति निर्माण कला की विभिन्न शैलियों के विषय में देखेंगे, जिसमें पहली है गांधार कला, दूसरी मथुरा कला और तीसरी है अमरावती कला। तो गांधार कला के अंतर्गत है दरबार का प्रभाव यानी कुषाण और शक के समय, सामूहिक चेतना, और इसमें मथुरा कला में कुषाण, गांधार कला को कुषाण व शक के द्वारा बढ़ाया गया, मथुरा कला को वो भी कुषाण के द्वारा। अमरावती कला को सातवाहनों ने अपनाया, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। सामूहिक चेतना, सामूहिक चेतना, सामूहिक चेतना इन तीनों में बनी हुई थी। पत्थर का प्रयोग नीला धूसर
गांधार कला में जिस पत्थर का प्रयोग किया गया वो नीला और धूसर था, और मथुरा कला में लाल पर सफ़ेद चित्तियाँ बनाई गई थीं, और अमरावती कला में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। धर्म का प्रभाव, बौद्ध धर्म, यानी गांधार कला में धर्म का जो प्रभाव पड़ा सबसे अधिक, वो धर्म था बौद्ध धर्म। इसका प्रभाव गांधार कला में सबसे अधिक रहा। मथुरा कला में बौद्ध, जैन व ब्राह्मण, इन तीनों धर्मों का प्रभाव रहा। अमरावती कला में सिर्फ केवल बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखाई पड़ता है, धर्मनिरपेक्ष प्रभाव नहीं था। गांधार कला में धर्मनिरपेक्ष प्रभाव नहीं था। मथुरा कला में प्रभाव था, धर्मनिरपेक्ष का प्रभाव था। राजा महल महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे, और अमरावती कला में भी ऐसी ही स्थिति थी कि वहाँ भी प्रभाव था, राजा महल महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करते थे अमरावती कला में भी। अगला है विदेशी प्रभाव। गांधार कला में विदेशी प्रभाव देखा जाता है, और गांधार, मथुरा व अमरावती, इन तीनों कलाओं में विदेशी प्रभाव पड़ा है। क्षेत्रीय स्वरूप गांधार, पेशावर, जलालाबाद, शाहजी की ड्योढ़ी, शक्रदेवड़ी, ये सब इसमें गांधार कला में दिखाई पड़ता है। और मथुरा व समीपवर्ती क्षेत्र में मथुरा कला का विकास हुआ। अमरावती, नागार्जुन कोंडा व घंटसाल गोली, ये अमरावती कला के लक्षण थे, जहाँ पे इनका क्षेत्र, इस कला का विकास हुआ। और केंद्र बिंदु गांधार कला में शारीरिक बनावट, मांसपेशियों को स्पष्ट रूप देना, घुंघराले बाल, पारदर्शी पोशाक, ये यहाँ की कलाकृतियों की शैली थी। और सुदृढ़ व सुडौल आकार, आध्यात्मिक अभिव्यक्ति को दर्शाना मथुरा कला की विशेषता थी। अगला है ये अमरावती कला, इसमें शारीरिक सौंदर्य पर बल दिया गया है व काम विषयक अभिव्यक्ति को अच्छी तरह से उकेरा गया है। मंदिर निर्माण की विभिन्न शैलियाँ देखेंगे। नागर शैली, इसमें एकल मंदिर हुआ करते थे। द्रविड़ शैली में मंदिरों का समूह होता था। बेसर शैली में द्रविड़ शैली की संरचना दिखाई देती है। गर्भगृह, नागर शैली में गर्भगृह आयताकार हुआ करते थे, और द्रविड़ शैली में गर्भगृह वर्गाकार होते थे, और बेसर शैली में द्रविड़ शैली की ही संरचना थी, यानी यहाँ भी गर्भगृह वर्गाकार हुआ करते थे। गर्भगृह अलंकृत नहीं थे नागर शैली में, और द्रविड़ शैली में गर्भगृह बहुत ही अलंकृत रूप दिया जाता था, और यही स्थिति बेसर शैली में भी थी। छत, नागर शैली में छत सपाट हुआ करती थी, कुछ गोलाकार भी बनाई जाती थीं, या लघु आकार के शिखर वाला गोपुरम हुआ करता था, और इसमें गोपुरम अनुपस्थित होता था। जो मंदिर के ऊपर का हिस्सा होता था वो गोपुरम कहलाता था, उसको यहाँ पे अनुपस्थित दिखाया गया है नागर शैली में, और द्रविड़ शैली में उपस्थित दिखाया गया है। और द्रविड़ शैली में पिरामिड नुमा शिखर जैसे विमान, जिसे विमान कहा जाता था, वो इनके मंदिरों की विशेषता हुआ करती थी। और बेसर शैली में नागर शैली का ही अलंकरण मिलता है, यानी जो नागर शैली छत सपाट, कुछ गोलाकार या लघु आकार के शिखर वाला होता था, वही स्थिति बेसर शैली के मंदिरों में पाई जाती है। गोपुरम अनुपस्थित होता था, गोपुरम नागर शैली में अनुपस्थित होता था, और द्रविड़ शैली में गोपुरम होता था। और नागर शैली का समय काल जो था 300 ईस्वी के इर्द गिर्द था। द्रविड़ शैली का विकास 550 ईस्वी के इर्द गिर्द रहा, और बेसर शैली का समयकाल 550 ईस्वी के इर्द गिर्द था। नागर शैली का जो क्षेत्र था वो उत्तर भारत हुआ करता था, और द्रविड़ शैली का दक्षिण भारत हुआ करता था। बेसर शैली का दक्कन पठार वाला क्षेत्र, ये इनका विशेष क्षेत्र था, जहाँ पे इन मंदिरों का निर्माण विभिन्न शैलियों में हुआ। सेल्फ चेक के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण उपरोक्त तथ्यों से संबंधित प्रश्न हम लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला बिंदु है, प्राचीन भारत में राजतंत्र एवं गणतंत्र का साथ साथ
अस्तित्व था। इसमें दूसरा है विशुद्ध राजतांत्रिक शासन की स्थापना सर्वप्रथम मौर्यों के द्वारा की गई। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल यहाँ पर पहला बिंदु सही है। बिंदु है क्या? प्राचीन भारत में राजतंत्र एवं गणतंत्र का साथ साथ अस्तित्व था, यानी दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था प्राचीन भारत में देखने को साथ साथ मिलती है। तो ये तथ्य यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य पाठ्यक्रम रामायण और महाभारत का अध्ययन था। सूत्र युग के अंत तक पाठ्यक्रम में वैदिक साहित्य के स्थान पर अनेक विषयों को सम्मिलित किया गया। वात्स्यायन ने 64 कलाओं का अध्ययन सुसंस्कृत महिला के लिए अनिवार्य बताया है। ह्वेनसांग एवं अलबरूनी के अनुसार व्याकरण तथा ज्योतिष की शिक्षा का भारत में बहुत अधिक प्रचलन था। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा, जो कि असत्य है वो है कथन ए, विकल्प ए। ये यहाँ पे असत्य दिया गया है। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य पाठ्यक्रम रामायण और महाभारत का अध्ययन था, तो ये यहाँ पे असत्य कथन है। बाकी बी सी डी ये जो कथन है ये बिल्कुल सही दिए गए हैं कि सूत्र युग के अंत तक पाठ्यक्रम में वैदिक साहित्य के स्थान पर अनेक विषयों को सम्मिलित किया गया, बिल्कुल सही है। और अगला है, वात्स्यायन ने 64 कलाओं का अध्ययन सुसंस्कृत महिला के लिए अनिवार्य बताया है। अगला है, ह्वेनसांग एवं अलबरूनी के अनुसार व्याकरण तथा ज्योतिष की शिक्षा का भारत में बहुत अधिक प्रचलन था। तो ये यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं सिवाय ए के। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें 3 बिंदु हैं। प्राचीन काल में गुरुकुल सदैव वनों में ही होता था। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी अंतःवासी या अंतःवासी या आचार्य कुलवासी कहलाते थे। प्राचीन शिक्षा पद्धति में कड़ी परीक्षा ली जाती थी। तो कूट के माध्यम से प्रश्न संख्या 3 का उत्तर बताना है, जिसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन बी। दूसरा और तीसरा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। दूसरा और तीसरा कथन क्या कहता है? छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थी अंतेवासी या आचार्य कुलवासी कहलाते थे। और तीसरा कथन, प्राचीन शिक्षा पद्धति में कड़ी परीक्षा ली जाती थी, कठोर परीक्षा ली जाती थी। तो ये यहाँ दूसरा तीसरा बिंदु बिल्कुल सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न साहित्यों में से कौन सा या कौन से बौद्ध धर्म से संबंधित है या हैं? दिव्यावदान, आदि पुराण, सौंदरानंद, पुरुष चरित। इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा, यानी दिव्यावदान व सौंदरानंद ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। दिव्यावदान व सौंदरानंद बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, साहित्य हैं ये। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संकर्षण, रोहिणी पुत्र, वासुदेव देवकी पुत्र, प्रद्युम्न रुक्मिणी पुत्र, अनिरुद्ध जामवती पुत्र। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है? सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ये है ऑप्शन डी, अनिरुद्ध जामवती पुत्र। अनिरुद्ध जो है जामवती पुत्र यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाकी सभी सही हैं कि संकर्षण रोहिणी पुत्र थे, वासुदेव देवकी पुत्र थे और प्रद्युम्न रुक्मिणी के पुत्र थे। ये तो सही दिए गए हैं ऑप्शन डी को छोड़कर। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकों के रचनाकार दिए गए हैं। महाविभाषा शास्त्र, तो ये सोमदेव दिया है। कथा सरित सागर वसुमित्र, अभिधम्म कोश भट्टी, रावण वध वसुबंधु। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। महाविभाष शास्त्र इसके रचनाकार हैं वसुमित्र, और कथा सरित सागर इसके रचनाकार सोमदेव, अभिधम्म कोश के रचनाकार हैं वसुबंधु,
और रावण वध के रचनाकार भट्टी थे। इस सेशन का यह हमारा अंतिम प्रश्न था। यदि हमारा चैनल KDGS पॉइंट अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को हमारे वीडियो शेयर कर दें, जिससे हमारे वीडियो की जानकारी उन तक भी पहुंच सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।